बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल रात तक मेरी बात होती रही लोगों से, बच्चों से। फिज़िकल ग्रुप जो है, ख़ास तौर पे वहाँ पे गुरु साहब थे। गुरु साहब ने मुझे कहा, सिंध के हैं मेरा ख्याल है वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि अंकल ये 20s में जाएगी। मैंने उसको कहा यार बेटा मुश्किल लगता है। उसने कहा अंकल अगर ये 20s में गई तो आपने मेरा वीडियो में जिक्र ज़रूर करना है। मैंने कहा तुम अपनी पिक्चर भी भेज दो, मैं वो पिक्चर भी लगा दूंगा अगर 20s में चली गई। बहरहाल 20 में नहीं गई और मार्केट ऊपर ही क्लोज हुई, यानी क्लोजिंग टू 2444 पर हुई और 2445 से ये जो है वो ओपन हुई। ये बुलिश ही है, मार्केट बुलिश है सर। मार्केट कब नीचे आने का इम्कान बनेगा वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फ़िलहाल बुलिश है और इस बुलिशनेस में रेट जो है वो यकीनन आपको बेहतरीन इस वक्त मिल रहा है। आप में से जो निकलना चाहे वो निकल जाए, उसका कोई नहीं, मैं नहीं रोक सकता। लेकिन जिनके पास थोड़ी तादाद में, कल मुझे एक खातून ने भी कहा, हमारी बहुत प्यारी बहन है, हमारे ग्रुप में अरसे दराज से हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं गोल्ड बेच दूँ, 6-7 तोले बच्चों के लिए रखा। तो मैंने कहा कभी नहीं बेचें अब ना आप, मैं समझा था आपने बिज़नेस के लिए रखा है, लेकिन अब बेचे ही ना भाई, क्यों ना, क्या करेंगी। अच्छा खैर, अभी जो गोल्ड है वो 2458 पर है और पीस का रेट है 2,56,520। बाइंक 2,57,120 रुपये सेलिंग। रवा जो है वो 2,54,600 पे बाइंक और 2,55,100 पे सेलिंग। ज़रा 1 मिनट देखिए, मैं ज़रा एसी चला लूँ यार, गर्मी शुरू हो गई एकदम ही। अच्छा, या असल में पंखा बंद कर देता हूँ, आवाज़ आपके लिए परेशानी का बाइस बनती है बाज़ औक़ात। अच्छा जी, अभी ये मैंने आपको इनके रेट्स बताए। मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। लेवल्स में अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि किन लेवल्स पे क्या करना है। मार्केट अगर 2464 से ऊपर गई और ऊपर जाकर ये इसने 1 घंटे की जो है वो कैंडल बना दी, चलें ना भी बनाए, हम तो यही कहेंगे कि इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ज़रा ऊपर निकली तो ये 70s में चली जाएगी यकीनन। 60 के बाद आप भी कहेंगे अंकल पढ़े लिखे हैं क्या हैं, 70s में चली जाएगी और 70s को तोड़ा तो 80s में चली जाएगी। यानी कहने का मकसद टोटल ये है कि 60s को तोड़ा तो 80s में जाने का चांसेस बन सकते हैं। मुख्तसर बात चले हम कर लेते हैं। तो आज डेटास भी हैं और डेटास को देखकर भी हम कुछ सोचेंगे। डाटा जो है वो मेरा ख्याल है कि आपने डाटे के वक्त एहतियात करनी है। मार्केट बुलिश है, डाटा हो सकता है कि बियरिश आए, डाटा हो सकता है कि गोल्ड को नीचे की तरफ फेंकने की कोशिश करे, ठीक है। तो उधर बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। एक चीज़ जा रही है इधर, एक चीज़ जा रही है इधर, तो कांटा लग जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बुलिश मार्केट में बियरिश अगर डाटा आ जाए तो फिर आप घबरा जाते हैं। वजह कि वो नीचे तो जा सकती है, बिल्कुल डाटा उस पर असर करता है, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना ले सकें और फिर मार्केट रिवर्स कर जाए, बुलिशनेस ज़्यादा काबू पा जाए। ये उस वक्त बहुत एहतियात कीजिएगा। इंशाल्लाह ग्रुप में तो मैं अपने जो ट्रेडिंग ग्रुप है उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने एक्सनेस पे मेरे लिंक से नया अकाउंट बनाए। भाई मैं आई भी चेंज करने का नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल नया अकाउंट बनाएं और मेरे अकाउंट के साथ लिंक करके मेरे ग्रुप में आएँ। उसकी छोटी सी फ़ीस भी है। फ़ीस उस वक्त तक है जब तक कि आप को मैं चेक नहीं कर लेता कि आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। जैसे ही आप मुझे साबित हुए, इंशाल्लाह फ़ीस भी ख़त्म हो जाएगी और साथ साथ आपका साथ हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा, ठीक है। सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। हमारा कोई छोटा ग्रुप नहीं है यार, ज़बरदस्त बड़ा ग्रुप है। अच्छा जी, अब आ गया सबसे पहले तो
डाटा एवरेज अर्निंग का डाटा है 5:30 बजे यूएसए का, फिर यूएसए नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है 5:30 बजे ही, और 5:30 बजे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसका मतलब है कि आप उस वक्त तो बिल्कुल बुक हो गए, आप बुक हो गए कि भाई 5:30 बजे तो आपने कुछ भी नहीं करना, 5:30 बजे तो आपने अपनी बर्थडे भी नहीं करनी भाई, अब आपने इसी को देखना है, ठीक है। और 5:30 से पहले अगर कोई ट्रेड चल रही हो तो वो बेटा बंद कर देना, ठीक है, ताकि आपकी बाइंग की चल रही हो तो चल जाएगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि उसका फिर कम से कम एसएल वगैरह सेट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अब आ गई आपके जो फिज़िकल गोल्ड वालों का, दोबारा बात कर लेते हैं। तो बेटा अभी इधर ख़रीदने का मैं नहीं कहूँगा, मुझे मैं सुबह का उठाता हूँ और सुबह से मेरे ग्रुप के लोगों के मैसेज मेरे पास होते हैं, उनका जवाब मैं पहले देता हूँ। जिनको ना दे सकूँ, जो ऐसे अननोन नंबर होते हैं, उनका नहीं दे सकता हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, देता ज़रूर हूँ, जहाँ पढ़ लूँगा दे दूँगा। अच्छा जी, उसके बाद ख़रीदारी है, दुआ कीजिए। वही मैं बता रहा था कि नीचे आने का चांस कहाँ है। दुआ कीजिए कि 22 और 27, 26 के दरमियान ये 1-2 घंटे स्टे कर ले। मैं सादा ज़बान में बता रहा हूँ, कैंडल चैंडल नहीं, 2 आवर्स कैंडल, H4 कैंडल, ये इन चक्करों में नहीं डालता हूँ मैं। मेरी वीडियो आप पूरी शुरू से अब तक देख ले, मैं इन चक्करों में नहीं डालता हूँ। आपको वहाँ पर जाकर ये स्टे कर जाए, आप समझें कि नीचे जा रही है, लेकिन खुदारा ये ना कीजिएगा कि वहीं पे बेचना बूझना शुरू कर दीजिएगा। पहले जब ये तो हम प्रोबेबिलिटी बता रहे होते हैं, मुमकिनात बता रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है, जब हो जाएगा तो फिर आप ख़रीदारी करेंगे, ठीक हो गया। याद रखिएगा, ये नहीं कि आप उसी टाइम हो जाए मसला तो आप कह दें जी वो हो बस। अच्छा जी, अब इसके जो लेवल्स हैं वो देख लीजिएगा। रेजिस्टेंस 2464, 2478, फिर 2486, सपोर्ट 2436, 2422 और 2410। इसका मतलब है कि जो मैंने अब आपको बताया वो 2410, 24.5 तक भी जा सकती है अगर नीचे गई। सिल्वर 28.60 पे है, और इसके जो लेवल्स हैं वो 28.94, 29.626 ये रेजिस्टेंस है, और 29.52, और सपोर्ट जो है वो 28.28, 28.04 और 27.60 है। असल में इसका स्प्रेड ज़्यादा होता है, लोग नहीं जाते इसमें, और मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ कि एक वक्त में एक ट्रेड, मल्टीपल ट्रेड्स, छोटे फंड, मैं तो छोटे फंड वाले मेरे पास ज़्यादा है, मैं क्यों ऐसी बात करूँ जी, हैं 15-20 तो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे यार छोटे छोटा, तो उनको छोटा छोटा फ़ायदा दिलाना और नुकसान से बचाना मेन चीज़ है। इसलिए मैं सिल्वर को, अब आपको समझ आ रही होगी, सिल्वर और ऑयल इसलिए मैं नहीं करता हूँ कि उनका इंटरेस्ट भी बच्चों का गोल्ड में होता है। ज़्यादातर लोग गोल्ड में, फिज़िकल गोल्ड में काम भी कर रहे हैं, तो फिर उनका इंटरेस्ट इसमें है, तो फिर मैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चलाता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ऑयल की बात करते हैं तो 76.22 पे है, इसकी मुख्तसर बात करेंगे 75.20 पे बाइंग कर लीजिएगा। डॉलर 28.50 पर है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।